Hello everyone, welcome to chemistry class, and today I am going to discuss fourth lecture of chapter 1, that is chemical reactions and equations. And this is the last topic. आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो 4 टाइप के रिएक्शन ऑलरेडी कर लिए हैं, उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। So oxidation is a process which involves gain of oxygen और loss of hydrogen। मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन गेन होती है या फिर हाइड्रोजन का लॉस होता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस which involves gain of hydrogen and loss of oxygen। या तो हाइड्रोजन गेन होगी तो भी रिडक्शन है, या ऑक्सीजन का लॉस होगा तो भी रिडक्शन है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे ऑक्सीजन गेन होती है वो ऑक्सीडेशन है, जहाँ पे हाइड्रोजन गेन होती है वो रिडक्शन है। ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, और ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। 2Cu + O2 गिव्स 2CuO। मतलब जो कॉपर है सॉलिड है, आपने देखा है रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर होता है। ठीक है। जब उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है, ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज CuO। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। मतलब जो कॉपर इस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कॉपर में, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो सिर्फ कॉपर था, लेकिन जब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई, ऐड हो गई, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। Means you can say copper is oxidized to copper oxide। नेक्स्ट रिएक्शन है, अब यही कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का है, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है तो क्या सब्सटेंस बनता है? CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। मतलब कॉपर ऑक्साइड जो सॉलिड था वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है। इसमें हाइड्रोजन जब इसने गेन करी तो गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया कॉपर में। ठीक है। और ये भी आप कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन का लॉस होता है वो रिडक्शन होता है। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है H2O में। इसका मतलब H2 ने ऑक्सीजन को गेन किया, जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इसको कि कॉपर ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड टू कॉपर, वेयर एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ठीक है। तो आपको समझ में इससे आ जाएगा कि इस रिएक्शन में बोथ द रिएक्शंस आर अकर्ड साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में हो रहे हैं, एक रिडक्शन हो रहा है और एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स जैसे कि नाम में क्लियर है, रेड + ऑक्स, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। और इसके अलावा आपने एक एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी पढ़ी है, फर्स्ट एक्टिविटी थी लाइक दिस Mg + O2 गिव्स MgO। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है वहाँ ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होती है वो रिडक्शन। ठीक है। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं लाइक जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या होते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है, एंड हेल्प अदर सब्सटेंस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्या होता है? कैरियर, जो ऑक्सीजन का कैरियर है, और कैरियर वही हो सकता है जिसके पास खुद ही ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो लाइक जैसे ये जो रिएक्शन है हमारा, इसमें CuO, इसमें ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और H2 क्या है? जिसके पास खुद ही हाइड्रोजन है, जो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, एंड जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे कॉपर जो ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और इसके प्रोसेस में, इसके ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। जबकि जो हाइड्रोजन है वो इसको हेल्प कर रहा है रिडक्शन करने में। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं दूसरे सब्सटेंस को, एंड अंडरगो रिडक्शन, रिडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ आपने देखा है और इसको प्रिवेंट कैसे हम कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को पता है इसके बारे में, कोरोजन। कोरोजन मतलब डिग्रेड होना, ख़राब हो जाना। मेटल कोई ख़राब हो जाता है, किस वजह से ख़राब होता है? तो द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, ईटिंग अप ऑफ मेटल मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ, डिस्ट्रॉय हो जाना, ख़राब हो जाना, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वाटर वेपर हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी रहते हैं, तो इनकी वजह से जो मेटल की सरफेस होती है वो ख़राब हो जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, तो रस्टिंग इज़ वेरी कॉमन, सभी को पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, वो कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। लाइक Fe है, जब आयरन में ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर में नमी भी है, मॉइस्चर भी है। ठीक है, बारिश के टाइम में कितना लोहे पे रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, वही है। तो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आयरन पे रस्ट आ जाती है, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3.XH2O, मतलब फेरिक ऑक्साइड और अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल, ये है रस्ट। ठीक है, कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा कॉपर, जो बड़ी बड़ी कॉपर की बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उसमें भी रस्ट लग जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर की CO2 है, O2 है, और बारिश के टाइम में वाटर जो होता है, एसिड रेन वगैरह होती है, उससे क्या होता है, कॉपर भी कोरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट में, बेसिक कॉपर कार्बोनेट में। तो ये भी एग्जांपल है कोरोजन का। एंड थर्ड इज़ सिल्वर। सिल्वर होगा, देखा होगा आपने, वो भी काफ़ी टाइम तक रखा रहता है तो ब्लैक सा हो जाता है। तो ब्लैक होने का जो रीज़न है वो भी है कोरोजन। तो सिल्वर पे अटैक होता है H2S गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, जो एयर में होती है, ट्रेसेस में ही होती है, तो उससे वो ब्लैक कलर के सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं जो कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और अब जब इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उसकी प्रिवेंट करने के भी कुछ मेथड होते हैं। तो मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, वेरी कॉमन, बाय पेंटिंग, पेंट कर देते हैं लोहे की किसी आर्टिकल को। ठीक है, तो उस पर डायरेक्ट अटैक ऑक्सीजन का, वाटर का नहीं होता, तो वो रस्टिंग नहीं हो पाती, बच जाता है। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं तो भी रस्टिंग नहीं होती है। गैल्वेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। गैल्वेनाइजेशन इज़ द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। लोहे की जो ऊपर वाली सरफेस होती है उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी नुकसान होता है वो जिंक को होता है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस तरीके से आयरन की जो सरफेस है, जो आर्टिकल है, वो भी सेफ रह जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या हो गया, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस। एंड नेक्स्ट जो फिनोमेना है ऑक्सीडेशन की, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो है रेंसिडिटी।
रैंसिडिटी क्या होता है, जो फूड आइटम होता है, ऑयल वगैरह, फैट वगैरह होता है, वो ख़राब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। लाइक आपने देखा होगा ऑयल है, उसका टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है, वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, एंड जो बहुत दिनों तक रखा रहता है उसकी बात हो रही है। या फिर उसकी स्मेल बड़ी ख़राब हो जाती है, बैड स्मेल होती है। तो जो ऑयल बार बार यूज़ हो रहा है या काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हो रहा है, रखा हुआ है, ठीक है, वो उसको हम कह देते हैं वो रैंसिड हो गया, वो ख़राब हो गया। तो वो भी ऑक्सीडेशन का ये एक एग्जाम्पल है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन फूड आइटम्स रिजल्टिंग इन टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ठीक है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाई एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन को ना होने दे। एंटी मतलब ऑक्सीडेशन को जो रोक दे, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन, जो नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में हम सामान रख देते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, मतलब जैसे लाइक जो चिप्स वगैरह होते हैं उसमें वो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में फिलिंग होती है, तो जो मॉइस्चर होता है वो नहीं आ पाता, जो एयर है खुल जाता है, तो उसको हम नाइट्रोजन की प्रेजेंस में भरते हैं चिप्स को, तो वो रैंसिड नहीं होता। एक ये भी प्रिवेंट करने का मेथड है रैंसिडिटी को। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रैंसिडिटी, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी या टू प्रिवेंट कोरोजन, है ना। एंड व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स आप कर सकते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।